वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। अहोई अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। इस साल ये व्रत 13 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं और साथ ही कथा भी सुनती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत उषा काल से लेकर गोधूली बेला तक यानी शाम तक रखा जाता है। इस दिन तारों के दर्शन करने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है और कुछ महिलाएं इस दिन चांद के दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। कई जगहों पर यह व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी स्याई माता के बच्चे थे। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख को बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वह स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो उसे उसके 7 पुत्र 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार छोटी बहू के घर को खुशियों से हरा भरा किया उसी प्रकार सबके घर को खुशियों से हरा भरा करना। बोलो स्याहू माता की जय हो। होई माता की जय हो।